और घग्गर का जो रौद्र रूप नजर आ रहा है वो वाकई में डराने वाला है। किस तरह से उफान पर है, पानी की तेज रफ्तार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने घग्गर पर पहुंचकर जायजा लिया, तस्वीरें आपको दिखाती हैं। रात पहाड़ी इलाकों और साथ में मैदानी इलाकों में हुई बारिश का असर अब दिखने लगा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और फिलहाल भी अगर हम बात करें, पंचकुला में हम मौजूद हैं जहां पर इसी तरीके का मौसम देखने के लिए मिल रहा है। काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन इसी प्रकार से बारिश के रहने वाले हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के बाद घग्गर नदी का जो उफान है वो मैदानी इलाकों के अंदर ये कह सकते हैं कि परेशानी बढ़ाने वाला है। हालांकि इसी तरीके का जो बहाव है वो टांगरी नदी के अंदर भी और मारकंडा नदी के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। यमुना नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में इससे लगते जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहां पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। शिवालिक से आने वाली ये घग्गर नदी जो कि हरियाणा, पंजाब से होते हुए राजस्थान में जाकर के अनूपगढ़ में ये कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाती है थार मरुस्थल के अंदर। लेकिन अभी जो इसका रूप बना हुआ है वो मैदानी इलाकों के अंदर परेशानी बढ़ाने को लेकर के, बाढ़ जैसे हालात बनाने को लेकर के काफ़ी है, क्योंकि इसे पूरे रौद्र रूप के तौर पर देखा जा रहा है और इसका जो कौतूहल है, जो शोर है, वो ये दर्शा रहा है कि आगे जो है और भी अधिक परेशानी बनने वाली है। फिलहाल भी अगर हम बात करें तो हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी हुई है। जल स्तर की अगर हम बात करें तो लगातार जो जल स्तर है वो जैसे ही कम होता है तो थोड़ी देर हुई बारिश के बाद उस जल स्तर के अंदर भी इजाफा देखने के लिए मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ पंचकुला, अम्बाला, संगरूर, सिरसा, इन क्षेत्रों के अंदर इसका बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, बल्कि आसपास तक भी जो है बाढ़ जैसे हालात बनने की स्थिति हो जाएगी अगर बारिश लगातार होती है, जो कि फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना है कि इससे होने वाली परेशानियों को लेकर के प्रशासन की किस प्रकार की तैयारी है, सरकार की किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी अपना यूएई दौरा जो है वो रद्द किया गया है, खासतौर से इस प्रकार के पूर्वानुमान को देखते हुए। और घग्गर नदी के अंदर जिस प्रकार की जानकारी उन तक पहुंची है कि लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और परेशानी बढ़ाने वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए आला अधिकारियों को भी और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार मौसम की वजह से होने वाली क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, बारिश की वजह से कहां बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, किस तरीके से एडवांस में ही अलर्ट देने की आवश्यकता है, इन तमाम बातों को लेकर के लगातार चंडीगढ़ से आला अधिकारी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां खुद नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं जिला उपायुक्तों को भी समय रहते इसको लेकर के कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। अम्बाला के अंदर पहले से ही एनडीआरएफ की जो टीम है उसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ कई जगह जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है और अधिक जल भराव ना हो, बाढ़ जैसे हालात ना बने, इसको लेकर के किस तरीके से जल निकासी होनी चाहिए, जल भराव ना हो। प्रशासन लगातार इस प्रकार के जो इलाके हैं वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो जल स्तर फिलहाल घग्गर नदी का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अभी तक हुई बारिश के बाद किस प्रकार के हालात हैं और आने वाली बारिश किस प्रकार के हालात उत्पन्न कर सकती है, ये अभी कहना मुमकिन नहीं होगा। पंचकुला से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।